जीवन है तो लड़ना होगा, इतिहास नया गढ़ना होगा। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्विक रिवीजन क्लासेस पर। इतिहास नया कैसे गढ़ा जाएगा? इतिहास नया लिखने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, एकाग्रता बनाए रखनी होगी और लगन के साथ धैर्यवान बनकर परिश्रम करना होगा। यही सारी चीजें आपको सफल बनाएंगी, चाहे आप मुख्य सेविका भर्ती की तैयारी कर रहे हो या जीवन की लड़ाई लड़ रहे हो। सफलता का एक ही तरीका है, निरंतर लगातार धीरे धीरे परिश्रम करते रहना। जो परिश्रम करेगा वो निश्चित रूप से सफल होगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे टॉपिक 17 जो आपके सिलेबस में है, जिसमें आपके रोगों से जुड़ी हुई जानकारी दी गई है, जिसमें बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, माइलाइटिस, खसरा, तपेदिक आदि बीमारियों के जो एमसीक्यू हैं वो हम करने वाले हैं। तो बहुत ही जल्दी आपको पूरा वीडियो मिलेगा, तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं बर्बाद करना है, अच्छे से अपनी तैयारी करनी है और जितना ज्यादा हो सके अपने सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई करिए। सिलेबस को जितना ज्यादा मजबूत करते जाएंगे उतनी अच्छी तैयारी होती जाएगी। क्लियर है आपको? तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक बिना वक्त गवाए। तो टॉपिक 17 हम शुरू करने वाले हैं। इसमें बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस आदि बीमारियों से जुड़े हुए एमसीक्यू आपको देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अच्छे से पढ़कर जाइएगा। कम से कम 5 से 6 प्रश्न आपको यहां से देखने को मिल सकते हैं। और मैं बुक का एमसीक्यू रिवीजन इसलिए करवाता हूं क्योंकि यहां पर आपको पूरी डिटेलिंग भी दी होती है टॉपिक की, तो इससे आपका टॉपिक भी कंप्लीट होता है और एमसीक्यू तो आप देख ही लेते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? बताइएगा, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? और सही उत्तर है इसका ए, जिगर। जिगर यानी कि लीवर। हेपेटाइटिस जिसे पीलिया या जॉन्डिस भी कहा जाता है, वायरस जनित रोग है। इससे प्रभावित होने वाला अंग यकृत यानी कि लीवर है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति के रक्त में पित्त वर्णक बाइल पिगमेंट अधिक मात्रा में चला जाता है। इसमें यकृत में पित्त वर्णक का निर्माण अधिक मात्रा में होने लगता है, परंतु यकृत की कोशिकाओं से इसका उत्सर्जन निम्न मात्रा में करती है। फलतः पित्त वर्णक यकृत सिरा के माध्यम से रक्त में प्रवेश कर जाता है। पेशाब भी पीला हो जाता है, खून में पित्त बढ़ जाता है। तो ये पीलिया के कारण होता है, जॉन्डिस जिसे आप हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है आपको? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से जुड़ा हुआ आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। जिनको भी पीलिया होता है उनका लीवर सामान्य तौर पर बहुत ही ज्यादा कमजोर हो जाता है बाकी लोगों से। तो पहले का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी है, और इसका सही उत्तर है आपका ए, मादा एनाफिलिस। तो मलेरिया परजीवी का प्राथमिक परपोषी मादा एनाफिलिस मच्छर है। मलेरिया प्लाज्मोडियम नामक परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम मादा एनाफिलिस मच्छर के शरीर में आश्रय लेता है, जिसे वह अपने डंक द्वारा मनुष्य के शरीर में पहुंचाकर उसे रुग्ण कर देती है। इस रोग में जाड़े के साथ बुखार आता है, लाल रुधिर कणिका नष्ट हो जाती है तथा रक्त में कमी हो जाती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए मलेरिया जब होता है व्यक्ति को तो शरीर में किन रुधिर कणिकाओं की कमी हो जाती है, तो सही उत्तर होगा लाल रुधिर कणिकाओं की। उपचार इसकी है क्विनैन, पेलुड्रिन, क्लोरोक्विन, प्रीमाक्विन आदि औषधि लेनी चाहिए। अगला जो प्रश्न है आपका वो है प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी रिक्त स्थान के कारण है। उसका सही उत्तर है आपका बी, मलेरिया। तो मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। मादा एनाफिलिस मच्छर इस परजीवी प्रोटोजोआ की वाहक होती है। इनके लिए उपयुक्त दवाएं अभी आपको बताई जा चुकी हैं। अगला प्रश्न है आपका कि किस जीव के कारण कालाजार होता है, और इसका सही उत्तर है आपका डी, लिस्मैनिया। कालाजार एक संक्रमण बीमारी है जो परजीवी लिस्मैनिया डोनोवानी के कारण होता है। कालाजार एक परजीवी बालूमक्खी के द्वारा फैलता है। इस परजीवी का जीवन चक्र मनुष्य और बालूमक्खी के ऊपर निर्भर करता है। इशरिकिया कोली ई कोलाई के नाम एक ग्राम ऋणात्मक विकल्पी अवायुजीवी छड़ी आकृति का जीवाणु है जो एसेरिकिया वंश का सदस्य है।
ये इतना ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, केवल यहीं तक पढ़ना है, ठीक है। किस जीव के कारण कालाजार होता है? तो लीशमैनिया के कारण होता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा सामान्यतः चूहा पिस्सू से संक्रमित होता है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, प्लेग। तो प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नामों से भी जाना जाता है। मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणियों, प्रायः चूहे का रोग है, जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। आदमी को यह रोग प्रत्यक्ष संसर्ग अथवा पिस्सू के दंश से लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि डेंगू बुखार एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय रोग है जो डेंगू विषाणु से होता है। इसे कहा जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? इसको हड्डी तोड़ बुखार के नाम से भी जाना जाता है। डेंगू रोग एडिस इजिप्टी इडिन, एल्बोपिक्टस और क्यूलेक्स फटिंगनस नामक मच्छर संचारित करते हैं। इस रोग में अचानक तेज बुखार आता है, चेहरों पर चित्तियां निकल आती हैं, आंखों और जोड़ों में बहुत जोरों से दर्द होता है। यह महामारी के रूप में अचानक फैलता है। इस रोग को हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अगला जो प्रश्न है आपका कि मच्छरों की एक विशेष जाति के काटने के कारण मलेरिया के संचारण की खोज किए जाने हेतु निम्नलिखित में से किसने नोबेल प्राइज प्राप्त किया? और सही उत्तर है आपका ए, रोनाल्ड रॉस। अगला प्रश्न है आपका कि एनाफिलीज मच्छर कौन से वेक्टर वहन करते हैं? सही विकल्प आपको चुनना है, मलेरिया, फाइलेरिया या डेंगू। तो इसका सही उत्तर है केवल एक, एनाफिलीज मच्छर जो हैं वो केवल मलेरिया नामक बीमारी का वहन करते हैं। मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी द्वारा होने वाला रोग है। यह मादा एनाफिलीज इसके वाहक मच्छर होते हैं। इस रोग से प्रभावित अंग तिल्ली व आरबीसी है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाएं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा कृमि हाथी पांव का कारण होता है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, फाइलेरियल वर्म्स। क्लियर आपको? क्या है इसका सही उत्तर? फाइलेरियल वर्म्स इसका बिल्कुल सही उत्तर है। और आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, एक एक चीज को समझना है, तो फोकस बनाकर पढ़ते रहिए और बिल्कुल भी बोर मत होना, बिल्कुल भी घबराना नहीं, धैर्यवान बनकर रहिए और पूरी क्लास को अंत तक देखिएगा। तो बुचुरिया, ब्रैंकोफटाई और वेचुरिया मलेयाई ऐसे फाइलेरियाई कृमि हैं जिनके कारण अंगों में प्रायः अर्धपात की लसिका वाहिकाओं लैप्टिक बेसल्स में धीरे धीरे बढ़ने लगता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से किस कृमि के कारण फील पांव होता है? तो उसका सही उत्तर है आपका बी, फाइलेरियाई कृमि। फील पांव या हाथी पांव रोग, जिसे फाइलेरिया भी कहा जाता है, इसमें रोगी के हाथ, पैर या कभी कभी अंडकोश या स्तन भी सूज जाते हैं। यह रोग वचुरेरियाई ब्रैंकोफटाई नामक प्रोटोजावा से होता है, जिसे फाइलेरियाई कृमि भी कहा जाता है। यह मादा क्यूलिकेस मच्छर द्वारा फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की लसिका ग्रंथियां फूल जाती हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए फील पांव या हाथी पांव रोग में प्रभावित अंग कौन कौन से हैं, तो इसमें रोगी के हाथ, पैर, कभी कभी अंडकोश या स्तन भी सूज जाते हैं। तो उन अंगों में सूजन आ जाती है। यह सामान्य जानकारी है जो आपको होनी चाहिए। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग हेपेटाइटिस ए का कारण बनता है? और इसका सही उत्तर है आपका बी, वायरल। हेपेटाइटिस एक विषाणु जनित रोग है। इस रोग में रोगी को काफी चिड़चिड़ापन होता है। यह रोग दूषित जल, दूषित भोजन और इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलता है। हेपेटाइटिस के लक्षण फ्लू जैसे होते हैं, किंतु त्वचा एवं आंखें पीली हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि एकत्र रक्त से बिलिरुबिन को छान नहीं पाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग है? और इसका सही उत्तर है आपका डी, एड्स, जिसको HIV कहते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम इसका फुल फॉर्म होता है एड्स का। HIV वायरस के कारण फैलने वाला यह रोग असुरक्षित यौन संबंधों के कारण, संक्रमित रक्तदान में अनियमितता और नशीले पदार्थों के अत्यधिक सेवन से फैलता है। इस रोग से ग्रसित रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता, प्रतिरक्षा तंत्र घटती है। टिटनेस, क्षय रोग तथा टाइफाइड जीवाणु द्वारा फैलने वाले रोग हैं।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से क्या वेरिसेला जोस्टर नामक वायरस के कारण होता है? सही उत्तर है आपका बी, चेचक। चिकन पॉक्स यानी चेचक छोटी माता एक संक्रामक रोग है। यह वेरिसेला जोस्टर नामक विषाणु के कारण होती है। इस बीमारी में शरीर पर चकत्ते और लाल दाने उभर आते हैं। हैजा एक संक्रामक रोग है जो कि विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के कारण उत्पन्न होता है। हैजा रोग संक्रमित व्यक्ति के साथ सीधे संपर्क में आने से नहीं फैलता है। यह दूषित भोजन एवं दूषित जल के कारण संक्रमण से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? और सही उत्तर है आपका सी, वायरस। वायरस संक्रमण की वजह से लीवर में सूजन को हेपेटाइटिस कहा जाता है। इसकी पहचान डायग्नोस्टिक टेस्ट की मदद से की जाती है। 28 जुलाई को वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से पोलियो की बीमारी होने का कारण क्या है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, वायरस। पोलियो रोग पोलियोमाइलेटिस वायरस द्वारा फैलता है। यह आप सबको जानकारी हो गई होगी। यह रोग अधिकांशतः बच्चों को होता है। इसका संक्रमण मुख्य रूप से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। क्लियर है आपको? यह पानी या मल पदार्थ, अस्वच्छ भोजन के साथ जल के संक्रमण आदि से होता है। पोलियो वायरस के 3 प्रकार होते हैं, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। इसे विज्ञान की भाषा में फिल्ट्रेबल न्यूरोट्रॉपिक के नाम से जाना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, पोलियो। पोलियो एक विषाणु जनित रोग है जो अधिकांशतः बच्चों को होता है। टिटनस इसे धनुस्तंभ या एक संक्रामक रोग है जिसमें कंकाल पेशियों को नियंत्रित करने वाली तंत्रिका कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। अगली बीमारी है कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्यतः त्वचा, आंखों, नाक और बाहरी तंत्रिकाओं को प्रभावित करता है। प्लेग संसार की सबसे पुरानी महामारियों में से एक है। इसे ताउन, ब्लैक डेथ, पेस्ट आदि नाम दिए गए हैं। मुख्य रूप से यह कृंतक प्राणियों, प्रायः चूहे का रोग है जो पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु द्वारा उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस वायरस के कारण चेचक होती है? और सही उत्तर है आपका बी, हार्पिस जोस्टर वायरस। चेचक रोग जिसे स्मॉल पॉक्स कहते हैं वेरियोला जोस्टर विषाणु द्वारा फैलता है। तो बी ऑप्शन आपका सही है, हर्पीस जोस्टर वायरस। चेचक रोग वेरियोला जोस्टर विषाणु, इसको हर्पीस जो वेरियोला जोस्टर विषाणु भी कहा जाता है। इसमें शरीर के लाल दाने निकल आते हैं, जबकि छोटी माता रोग वेरिसेला विषाणु की उपजाति द्वारा फैलता है। इसमें रोगी के संपूर्ण शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। क्लियर है आपको? तो चेचक रोग हर्पीस वेरियोला जोस्टर विषाणु के द्वारा फैलता है, जबकि छोटी माता जो है आपका वो वेरिसेला विषाणु के द्वारा फैलता है। क्लियर आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित बीमारी सार्स का कारण बनता है? और इसका सही उत्तर है आपका ए, वायरल। अगला प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क ज्वर नामक रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? और इसका सही उत्तर है आपका बी, मच्छर। मस्तिष्क ज्वर मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु को ढकने वाले झिल्लियों में होने वाले सूजन को कहते हैं। यह रोग मच्छरों के काटने से एक प्रकार के विषाणु द्वारा होता है। विषाणु के शरीर में प्रवेश कर जाने पर 4 से 14 दिनों के मध्य इस रोग के लक्षण प्रकट होने लगते हैं और ये रोग बहुत ही खतरनाक होता है। मस्तिष्क ज्वर आसानी से पकड़ में नहीं आता है और कई बार तब तक बहुत देर हो चुकी होती है जब ये रोग पकड़ में आता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीलिया किससे संबंधित रोग है? और इसका सही उत्तर है आपका सी, यकृत से। ये यकृत को प्रभावित करने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपका जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं? सही उत्तर है आपका सी, जीवाणु विभोजी। जीवाणुओं को संक्रमित करने वाले विषाणु जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज कहलाते हैं। ये केवल जीवाणुओं पर आश्रित रहते हैं। इनमें न्यूक्लिक अम्ल के रूप में डीएनए पाया जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? और इसका सही उत्तर है आपका ए, पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु जनित रोग है। क्या? इबोला। इबोला पश्चिमी अफ्रीका में फैला एक घातक विषाणु रोग है। इस रोग की सर्वप्रथम पहचान सन 1976 में इबोला नामक नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी।
इसी कारण इसका नाम इबोला पड़ गया। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग सामान्यतः विषाणुओं द्वारा होता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए डेंगू बुखार। विषाणु एवं उनके द्वारा होने वाले रोग हैं डेंगू वायरस, डेंगू बुखार, राइनो वायरस द्वारा जुखाम, मार्बेली द्वारा खसरा, वेरियोलो द्वारा चेचक, बेरिसेला द्वारा छोटी माता, पोलियो वायरस द्वारा पोलियो, मम्स वायरस द्वारा गलसुआ, फ्लाईवी वायरस द्वारा पीत ज्वर आदि, जबकि टाइफाइड, आंत्र ज्वर, क्षय रोग तथा हैजा जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। अगला प्रश्न है आपका कि इन्फ्लुएंजा रोग निम्नलिखित में से किसके कारण होता है, और सही उत्तर है आपका बी विषाणु। इन्फ्लुएंजा रोग मिक्सो वायरस इन्फ्लुएंजा नामक विषाणु द्वारा फैलता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों का एक तीव्र वायरल रोग है जो मनुष्यों में एक संक्रमित जानवर के काटने से फैलता है, और इसका सही उत्तर है आपका सी रेबीज। हाइड्रोफोबिया या रेबीज एक संघातिक रोग है जिसका संक्रमण केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होता है। इसका संक्रमण पागल कुत्ते, भेड़िए, लोमड़ी आदि के काटने से होता है। इसका कारक रेबीज विषाणु होता है। अगला प्रश्न है आपका कि भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस द्वारा बहन होता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए मच्छर। तो भ्रूण के मस्तिष्क को नुकसान पहुंचाने वाला जीका वायरस मच्छर द्वारा बहन होता है। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा में 1947 में हुई थी। यह वायरस एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। यदि गर्भावस्था के दौरान कोई महिला वायरस से प्रभावित है तो बच्चे का मस्तिष्क अपूर्ण रह जाता है, जो सामान्य सिर से भिन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका कि वायुजनित संक्रमण के कारण नहीं होता है, और सही उत्तर है आपका डी हेपेटाइटिस बी। तपेदिक, चेचक व खसरा वायु के माध्यम से फैलने वाले रोग हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा शारीरिक संपर्क के माध्यम से फैलने वाला रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि हेपेटाइटिस बी निम्नलिखित में से किसके कारण होने वाला संक्रामक रोग है जो यकृत को प्रभावित करता है, और इसका सही उत्तर है आपका ए वायरस। क्लियर है आपको? तो आपको अच्छी तैयारी करते रहना है और एक एक चीज को समझते रहना है। क्लियर है आपको? हेपेटाइटिस बी वायरस जनित रोग है या यकृत को प्रभावित करता है। वायरस से होने वाले प्रमुख रोग हैं रेबीज, खसरा, हर्पीज, मेनिंजाइटिस, ट्रैकोमा, एड्स, चेचक, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा आदि। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य का विषाणु जनित रोग नहीं है, और सही उत्तर है आपका डी रिंडरपेस्ट। इन्फ्लुएंजा, डेंगू, एड्स मनुष्यों में होने वाला विषाणु जनित रोग है, जबकि रिंडरपेस्ट जुगाली करने वाले पशुओं में होने वाला एक विषाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प द्वारा एचआईवी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्रसारित नहीं होता है, और सही उत्तर है आपका ए मच्छर का काटना। मच्छर के काटने से एचआईवी प्रसारित नहीं होता है, जबकि स्तनपान, एक ही सुई का बहुप्रयोग और यौन संबंध से एचआईवी प्रेषित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि पीला बुखार, पीत ज्वर मुख्य रूप से इंसानों के बीच किससे फैलता है, और सही उत्तर है आपका ए मादा मच्छर के काटने से। पीत ज्वर या येलो फीवर एक संक्रामक तथा तीव्र रोग है जो अचानक आरंभ होता है। इस रोग का कारण सूक्ष्म विषाणु होता है जिसका फैलाव मादा एडिस जाति के मच्छर द्वारा होता है। अगला प्रश्न है आपका चमगादड़ निम्नलिखित में से किस रोग के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं, और सही उत्तर है आपका सी इबोला बुखार। चमगादड़ तथा बंदर इबोला बुखार के रोगाणुओं के प्राकृतिक पोषक हैं। इबोला वायरस जनित अत्यंत घातक एवं संक्रामक रोग है जिससे पीड़ित रोगी को अत्यंत तीव्र ज्वर तथा खून की उल्टी होती है। अगला प्रश्न है आपका कि विश्व एड्स दिवस हर साल कब मनाया जाता है, और सही उत्तर है आपका 1 दिसंबर। अगला प्रश्न है आपका खसरा किसकी वजह से होता है, और इसका सही उत्तर है आपका बी वायरस। तो ये मोरबिली विषाणु या मोरबिली वायरस के द्वारा फैलने वाला रोग है। इस रोग में संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है। यह विशेष रूप से बच्चों को अधिक प्रभावित करता है। इसमें त्वचा पर महीन दाने निकल आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है, और सही उत्तर है आपका बी मच्छर। अगला प्रश्न है आपका एचआईवी का पूर्ण रूप क्या है, और सही उत्तर है आपका डी ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्लियर है आपको?
यह एक रेट्रोवायरस है। यह वायरस इंसान में एड्स रोग का वाहक है जो मनुष्य के प्रतिरक्षा तंत्र को विफल कर देता है। अगला प्रश्न है आपका कि मवेशियों में मुख और पैरों के रोग किसके कारण होते हैं? और सही उत्तर है आपका सी, जीवाणु, सॉरी विषाणु। सही उत्तर है आपका इसका विषाणु। एड्स का विषाणु किसके वृद्धि को प्रभावित करता है? और सही उत्तर है आपका सी, रक्त में टी कोशिकाओं की वृद्धि को एड्स का विषाणु प्रभावित करता है। मौजूद T4 लिम्फोसाइट की इंटरल्यूकिन बनने की क्षमता को नष्ट कर देते हैं, जो कि वायरस के संक्रमण की सूचना देते हैं, जिसके कारण रोगों से मुकाबला करने वाली T8 और B लिम्फोसाइट को सूचना नहीं मिल पाती है और संक्रमण पूरे शरीर में फैल जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि HIV एड्स से पीड़ित लोगों के लिए किसने वायरल लोड टेस्ट लॉन्च किया? और इसका सही उत्तर है आपका बी, JP नड्डा ने। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल जनित नहीं है? और इसका सही उत्तर है आपका बी, खसरा। खसरा जल जनित बीमारी नहीं है। जल जनित बीमारी डायरिया, कब्ज, अपच, पीलिया, लीवर में संक्रमण, मलेरिया, उल्टी, दस्त आदि है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? और सही उत्तर है आपका एक, खसरा। जबकि टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया ये जीवाणु जनित रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि कौन से जीव संक्रामक रोगों के कारण होते हैं? इसका सही उत्तर है आपका सी, विषाणु। ज्यादातर जो संक्रामक रोग होते हैं वो विषाणु जनित होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 43, मिठाइयों पर बैठी मक्खियों को दूर भगाकर एक लड़की मिठाई को खा लेती है, इस वजह से वह किस रोग का शिकार हुई है या हो सकती है? उसका सही उत्तर है आपका बी, हैजा। हैजा विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के द्वारा होता है, जो प्रदूषित स्थानों पर रहने वाली मक्खियों द्वारा फैलता है। इसमें जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि ट्रिपल वैक्सीन टीका नवजात शिशु को निम्न में से किस रोग के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है? और सही उत्तर है आपका बी, काली खांसी, टिटनेस, डिप्थीरिया। डीपीटी का टीका भारत सरकार द्वारा जारी अनिवार्य टीका की सूची में सम्मिलित है। यह टीका 6 महीने से कम उम्र के शिशु को लगाया जाता है। क्लियर आपको? अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिरक्षित नहीं है? और सही उत्तर है आपका ए, आंत्र ज्वर, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी जो ट्रिपल एंटीजन है आपका जो अगला प्रश्न है आपका कि टाइफाइड और टीबी किस प्रकार के रोग हैं? जीवाणुविक, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ या कवकीय? इसका सही उत्तर है आपका ए, जीवाणुविक। टाइफाइड और टीबी आपके जीवाणु जनित रोग हैं। टाइफाइड को आंत का बुखार भी कहा जाता है। यह साल्मोनेला टाइफोस नामक जीवाणु से होता है। यह रोग पानी की गंदगी से फैलता है। इस रोग को मोती झाई या मियादी बुखार भी कहते हैं। इसके उपचार हेतु क्लोरोमाइसिटीन एंटीबायोटिक लेना चाहिए। क्षय रोग, यह एक संक्रामक रोग है जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है। इस रोग को यक्ष्मा या कर्क रोग भी कहते हैं। सन 1882 में जर्मन वैज्ञानिक रॉबर्ट कोच ने टीबी जीवाणु की खोज की। यह जीवाणु मुंह से थूकते समय या चूमने से प्रसारित होता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है? और सही उत्तर है आपका डी, बैक्टीरियल। अगला प्रश्न है आपका कि किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग है हैजा का कारण बनता है? और सही उत्तर है आपका वी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है आपका किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग ई कोलाई संक्रमण का कारण बनता है? और सही उत्तर है आपका सी, बैक्टीरियल। बैक्टीरियल रोगजनक जल जनित रोग है। ई कोलाई जल संक्रमण का एक कारक है। यह जल को संक्रमित कर देता है। यह मनुष्य के आंत में सहजीवी के रूप में रहता है। यह मनुष्य से भोजन प्राप्त करता है, बदले में उन्हें विटामिन देता है
और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। अगला प्रश्न है आपका, लेप्टोस्पायरोसिस एक रोग जो निम्नलिखित में से किससे होता है? और सही उत्तर है आपका डी, इनमें से कोई नहीं। लेप्टोस्पायरोसिस एक जीवाणु जनित बीमारी है। यह लेप्टोस्पाइरो इंटेरोगेंस नामक जीवाणु से उत्पन्न होता है। यह रोग इन जीवाणु से संक्रमित पशुओं के दूषित यूरिन से फैलता है। इसका घातक दुष्प्रभाव किडनी या यकृत पर पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? और सही उत्तर है आपका बी, टाइफाइड। कचरा एक दूषित जल के सेवन से टाइफाइड नामक बीमारी होती है। कचरा युक्त, ठीक है, आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है टाइफाइड के बारे में। किस प्रकार का रोगाणु जल जनित बीमारी सल्मोनेलोसिस का कारक है? और सही उत्तर है आपका सी, बैक्टीरियल। सल्मोनेलोसिस बीमारी का जल जनित जीवाणु से होती है। सल्मोनेलोसिस खाद्य संदूषण बीमारी है। इसका कारक सल्मोनेला इंटेरिका बैक्टीरियम नामक जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? निमोनिया रोग आपके सिलेबस में है तो ये इंपॉर्टेंट है। और सही उत्तर है आपका काकाई। निमोनिया जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग है। यह डिप्लोकोकस निमोनी नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति के फेफड़ों में सूजन आ जाती है तथा कभी कभी फेफड़ों में पानी भी भर जाता है। सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होता है। बड़ों की अपेक्षा छोटे बच्चों में इस रोग के होने की संभावना ज्यादा होती है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को ठंड से बचाव करना पड़ता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से रोग जल प्रदूषण से होते हैं? और सही उत्तर है आपका सी, हैजा तथा टाइफाइड दोनों। ये जल प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। हैजा का कारक विब्रियो कलेरी नामक जीवाणु होता है, जबकि टाइफाइड का कारक साल्मोनेला टाइफोसा नामक जीवाणु होता है। अगला प्रश्न है आपका कि श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? और सही उत्तर है आपका सी, क्षय रोग। श्वेत प्लेग को आमतौर पर क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम आमतौर पर माइकोबैक्टीरियम तपेदिक के कारण होता है। माइकोबैक्टीरिया तपेदिक रॉबर्ट कोच द्वारा 24 मार्च 1882 को पहचाना गया था। इस खोज के लिए उन्हें सन 1905 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि डीपीटी टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? और सही उत्तर है आपका डी, एक संयुक्त टीका है। ये 3 संक्रामक बीमारियों डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस जैसे संक्रामक बीमारियों को रोकथाम के लिए दिया जाता है। अगला है आपका, विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? और सही उत्तर है आपका डी, किडनी। विल्स रोग बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। यह लेप्टोस्पिरा नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायु द्वारा नहीं फैलता है? और सही उत्तर है आपका डी, हैजा। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? और सही उत्तर है आपका ए, क्षय रोग। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग क्षय रोग, हैजा, डिप्थीरिया, कोर, टिटनेस, टाइफाइड, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, सिफिलिस, सुजाक। विषाणु द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? एड्स, डेंगू बुखार, छोटी माता, खसरा, रेबीज, चेचक, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, ट्रैकोमा, हेपेटाइटिस और जननांग हर्पीस। अगला प्रश्न है आपका कि बेसाइल कैलेमेट ग्यूरिन वैक्सीन, जिसे बीसीजी वैक्सीन कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस बीमारी को रोकने के लिए लगाई जाती है? बताइएगा। पोलियो, तपेदिक, आंत ज्वर या पीलिया। और सही उत्तर है आपका बी, तपेदिक। तपेदिक को क्षय रोग या राज्य एचमा के नाम से भी जाना जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से फैलने वाला संक्रामक रोग है। इसके लिए बच्चों को बीसीजी वैक्सीन का टीका दिया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, डीपीटी के रोकथाम उपयोग से रोकथाम होती है तो डिप्थीरिया की होती है ना? डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टिटनेस, इन 3 रोगों के लिए डीपीटी वैक्सीन दी जाती है।
अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र उठरांत्र संबंधी संक्रमण गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है, और सही उत्तर है आपका ए हैजा। हैजा एक संक्रामक रोग है। यह रोग मक्खियों द्वारा फैलता है जो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु के कारण होता है। यह एक जलजन्य रोग है। यह किसी पीड़ित व्यक्ति के मल मूत्र और उल्टी के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। अगला प्रश्न है आपका कि कुष्ठ रोग लेप्रोसी को रिक्त स्थान नाम से भी जाना जाता है, और सही उत्तर है आपका बी हैंसन रोग। कोढ़ या कुष्ठ रोग को एक संचारणीय रोग है। इसे हैंसन रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह माइकोबैक्टीरियम लेप्री नामक जीवाणु से होता है। इस रोग का प्रभाव त्वचा तंत्रिकाओं, अंगुलियों और पंजों पर पड़ता है। इस रोग के उपचार के लिए एमडीटी मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट दवाओं का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान एक जीवाणु संबंधी रोग है, और सही उत्तर है आपका बी उपदंश। सिफिलिस या उपदंश रोग ट्रेपनोमा पैलिडम जीवाणु के कारण होता है। इस रोग में शिश्न अंग प्रभावित होता है। पोलियो इंट्रोवायरस से होने वाली बीमारी है। दाद ट्राइकोफाइटॉन वेरुकोसिस नामक कवक से फैलता है। इसमें त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ट्यूबरोक्लोसिस के विरुद्ध मुख्यतः कौन सी वैक्सीन का प्रयोग होता है, और सही उत्तर है आपका ए बीसीजी। इसके बारे में आपको पूरी जानकारी दी जा चुकी है। बीसीजी का टीका किससे संरक्षण के लिए होता है? सही उत्तर है आपका क्षय रोग। मेलियोडोसिस क्या है? और सही उत्तर है आपका सी संक्रामक रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। संक्रामक रोग वे रोग हैं जो किसी न किसी रोग जनित कारकों जैसे प्रोटोजुआ, कवक, जीवाणु, वायरस इत्यादि के कारण होते हैं। कौन सी बीमारी दिल से संबंधित नहीं है? और सही उत्तर है आपका सी डिप्थीरिया। डिप्थीरिया दिल से संबंधित बीमारी नहीं है बल्कि गले से संबंधित बीमारी है। यह बीमारी कोरिनोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु से होती है। इस रोग में गले में कृत्रिम झिल्ली बन जाती है। यह रोग अधिकांशतः संक्रमित दूध के माध्यम से फैलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? और सही उत्तर है आपका सी एंटीबायोटिक्स। अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में मिट्टी में बैक्टीरिया संवर्धन की एक नई विधि का प्रयोग करके खोजी गई नवीनतम एंटीबायोटिक कौन सी है जिसे दवाओं के प्रति बढ़ती प्रतिरोधक से लड़ने में मदद करने की उम्मीद है? और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन टिक्सोबैक्टीन। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका रिक्त स्थान एक यौन संचारित जानलेवा बीमारी है, और सही उत्तर है आपका इसका सी। जो एड्स बीमारी होती है यह आपका यौन संचारित जानलेवा बीमारी होती है। इससे शरीर का जो इम्यून सिस्टम होता है, प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, वो पूर्ण रूपेण नष्ट हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि रिक्त स्थान यौन संक्रमित बीमारी नहीं है, और इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन कैंडिडियासिस। सिफिलिस, जेनिटल हर्पीज, जननांगों पर मस्से या दाने, कैलमीडिया, स्केबीज, प्यूबिक लाइस, एचआईवी, गोनोरिया आदि सभी यौन संक्रमित रोग हैं जिसको एसटीडी कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। यह गुप्त रोग के प्रकार है, जबकि कैंडिडियासिस एक कवक संक्रमण रोग है जिसे फंगल इन्फेक्शन कहा जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित रोगों में से कौन सा एक आनुवांशिक विकार है? और इसका सही उत्तर है आपका ए थैलेसीमिया। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। यह बच्चों को माता पिता से आनुवांशिक तौर पर मिलने वाला रोग है, एक रक्त रोग है। थैलेसीमिया ऑटोसोमल अप्रभावी आनुवांशिक विकार है। यह तब होता है जब जनकों से संतति में प्रवेश करता है जबकि दोनों जनक जीन वाहक होते हैं, विषम युग्मकी। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा असंचरणीय रोग है? और इसका सही उत्तर है आपका डी मधुमेह। मधुमेह जो रोग होता है ये असंचरणीय होता है और ये अग्नाशय से संबंधित रोग है। जब इंसुलिन का पर्याप्त स्राव नहीं होता है हमारे शरीर में तो ये रोग बढ़ जाता है। इंसुलिन यकृत और पेशियों में ग्लाइकोजन संचित करने में मदद करता है। इसका पर्याप्त मात्रा में स्राव नहीं होने पर यकृत में ग्लाइकोजन का उपयोग नहीं होता है। ग्लाइकोजन की मात्रा धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी स्थिति में तंतुओं में प्रोटीन और संचित वसा
शर्करा में परिवर्तित होने लगते हैं। इससे रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है और यह शर्करा मूत्र के माध्यम से बाहर निकलने लगती है, जिसे मधुमेह की संज्ञा दी जाती है। अतः मधुमेह असंचरणीय रोग है। अगला प्रश्न है आपका कि वर्णांधता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, शंकु कोशिका। यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। अगर आपसे पूछ लिया जाए वर्णांधता किस प्रकार का रोग है, तो यह एक आनुवांशिक रोग है। इसको डाल्टोनिज्म नाम से भी जाना जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्तियों में लाल एवं हरे रंग को पहचानने की क्षमता नहीं होती है। यह लिंग संबंधी रोग है जिसका वाहक स्त्रियां होती हैं तथा पुरुष मुख्यतः प्रभावित होते हैं। स्त्रियों में यह रोग तभी होता है जब इसके दोनों गुणसूत्र प्रभावित हों। अगला प्रश्न है आपका कि विल्सन रोग एक आनुवांशिक रोग है जिसमें रिक्त स्थान शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचय होता है। सही उत्तर है आपका एक, कापर। विल्सन रोग एक दुर्लभ आनुवांशिकी विकार है जो मनुष्य के शरीर में पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित रहता है। मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए अल्प मात्रा में कापर तत्व की आवश्यकता होती है तथा शरीर में कापर की अधिकता से विल्सन नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। तो कोई चीज आपके शरीर में कम है वो भी चिंता की बात है, कोई चीज अधिक हो जाती है वो भी चिंता की बात है। संतुलन बनाए रखना तत्वों का शरीर में बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। अगला प्रश्न है आपका कि मनुष्य की निम्नलिखित में से कौन सी जनन गड़बड़ी सेक्स से जुड़ी हुई है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, हीमोफीलिया। अधिक रक्तस्राव मानव में होने वाला एक लिंग सहलग्न रोग है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति में चोट लगने से होने वाला रक्तस्राव जल्दी बंद नहीं होता है। ये रोग वंशानुगति द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। क्या ये वंशानुगति तरीके से बढ़ता है, यानी कि आनुवांशिकी को फॉलो करता है। अगर एक पीढ़ी में किसी को है तो संभावना है कि अगली पीढ़ी में भी किसी को हो जाए। अगला प्रश्न है आपका कि मधुमेह सामान्यतः किसका परिणाम है, और सही उत्तर है आपका एक, कम इंसुलिन स्राव। मधुमेह सामान्यतः कम इंसुलिन स्राव के कारण होता है। मधुमेह यह अग्नाशय से संबंधित रोग है जो इंसुलिन के कम स्राव के कारण उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है आपका कि हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है, और इसका सही उत्तर है आपका बी, आनुवांशिक रोग। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है जिसमें शरीर के बाहर बहता हुआ रक्त जमता नहीं है। यह बीमारी रक्त में थ्रोम्बोप्लास्टिन नामक पदार्थ की कमी से होती है। थ्रोम्बोप्लास्टिन में खून को शीघ्र थक्का कर देने की क्षमता होती है। खून में इसके ना होने से खून का बहना बंद नहीं होता है। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह डायबिटीज होती है, और इसका सही उत्तर है ग्लूकोज। मानव शरीर में ग्लूकोज का उच्च स्तर होने से मधुमेह होता है। मधुमेह की अवस्था में अग्नाशय की कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन बनाना बंद कर देती हैं, जिससे शर्करा का उपापचय नहीं हो पाता और पेशाब में एवं रक्त में शर्करा की मात्रा अधिक हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि आमतौर पर वर्णांधता कलर ब्लाइंडनेस क्या है, और सही उत्तर है आपका ए, एक आनुवांशिक प्रकृति। वर्णांधता आंखों का एक रोग है। यह आनुवांशिक प्रकृति का होता है जिसमें मनुष्य को एक या एक से अधिक रंगों का बोध नहीं हो पाता है। अगला प्रश्न है आपका हीमोफीलिया क्या है, और आपको ये अभी करवा चुका हूं, तो इसका केवल मैं आपको आंसर बताऊंगा कि यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। देखिए, हर बार आपको प्रश्न की भाषा अलग मिलेगी और आपको उसी में से चयन करना होगा। देखिए, आपने हीमोफीलिया से जुड़े हुए करीब 3 से 4 प्रश्न देख लिए और हर बार प्रश्न की भाषा आपको अलग मिली है। यही है, अगर आप केवल प्रश्न याद करेंगे तो फिर परीक्षा में आपको दिक्कत होगी। अगर आपने हीमोफीलिया को सही से समझ लिया फिर आपको परीक्षा हाल में दिक्कत नहीं होगी। इसी तरीके से आप हर टॉपिक के साथ करेंगे। अगर आप सभी टॉपिक्स को, पूरे सिलेबस को अच्छे से समझेंगे तो कोई भी परीक्षा हाल में आपको दिक्कत नहीं होगी। और अगर आप केवल एमसीक्यू पढ़ेंगे तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो 82 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि प्रोटीन की कमी से निम्न में से कौन सी बीमारी होती है, और सही उत्तर है क्वाशियोरकर। क्वाशियोरकर रोग प्रोटीन अल्पता से उत्पन्न विकार है। यह 1 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों का पोषण मां के दूध के स्थान पर उच्च कैलोरी परंतु अल्प प्रोटीन वाला आहार देने से होता है। इसमें मांसपेशियां लटक जाती हैं एवं हाथ पैर पतले हो जाते हैं,
तथा वृद्धि एवं मस्तिष्क का विकास रुक जाता है। क्लियर है आपको? तो 83 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, और सही उत्तर है आपका डी, रक्त अल्पता। खून में आयरन की कमी से हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिसके कारण एनीमिया अर्थात रक्ताल्पता नामक रोग हो जाता है। आयरन हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये कोशिकाएं ही शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने का कार्य करती हैं। इसलिए आयरन की कमी से शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। यह रोग प्रायः महिलाओं में ही होता है। तो 85 का जो सही उत्तर है आपका वो बी हो जाएगा, पोटेशियम। क्लियर है आपको? तो हाइपोकैलेमिया की कमी के कारण होता है, तो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। मैंने सीधे आपको उत्तर पढ़ दिया था। 85 का प्रश्न है कि हाइपोकैलेमिया रिक्त स्थान की कमी के कारण होता है, तो पोटेशियम की कमी के कारण होता है। तो मनुष्य के शरीर में पोटेशियम की कमी से हाइपोकैलेमिया नामक रोग हो जाता है। यह हड्डियों के बीच यूरिक एसिड को जमा होने से रोकता है, जो गठिया रोग या ऑस्टियोपोरोसिस रोग का कारण होता है। इसका मुख्य स्रोत मांस, दूध, अनाज, फल तथा सब्जियां हैं। अगला प्रश्न है आपका कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है, और इसका सही उत्तर है आपका सी, गंडमाला। क्लियर है आपको? थायराइड ग्रंथि होती है मनुष्य के गले में, जो श्वास नली के दोनों तरफ पाई जाती है। इसमें दो हार्मोन्स जो आयोडीन से बने होते हैं स्रावित होते हैं, एक थायरॉक्सिन T4 और ट्राई आयोडोथायरोनिन जिसे T3 कहते हैं। ये हार्मोन शरीर की मेटाबॉलिक गतिविधियों को तेज कर शरीर की गतिशीलता बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये शरीर के ताप को, तंत्रिका तंत्र को तथा जननांगों के सामान्य कार्य को बढ़ावा देते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि घेंगा नामक रोग किसकी कमी के कारण उत्पन्न होता है, और सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन, आयोडीन। घेंगा या गंडमाल नामक रोग आयोडीन की कमी के कारण हमारे शरीर की थायराइड ग्रंथि फैलने लगती है तथा ये फैलकर बाहर की ओर निकल आती है। इस रोग को घेंगा या गंडमाल नामक रोग कहते हैं। तो 87 का आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि रक्ताल्पता स्थिति किसकी वजह से होती है, और सही उत्तर है आपका बी, आरबीसी की कमी के कारण। रक्ताल्पता का साधारण मतलब रक्त या खून की कमी है। यह लाल रक्त कोशिका आरबीसी में पाए जाने वाले कण हीमोग्लोबिन की संख्या में कमी आने से होती है। हीमोग्लोबिन के अणु में अनचाहे परिवर्तन आने से भी रक्त अल्पता के लक्षण प्रकट होते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में किस हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या गोइटर होता है, और सही उत्तर है आपका ए, थायरॉक्सिन की कमी के कारण। तो थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी के कारण घेंगा या गोइटर रोग होता है। यह शरीर में आयोडीन की कमी के कारण उत्पन्न होता है। इसके कारण थायराइड ग्रंथि के आकार में बहुत वृद्धि होती है। थायरॉक्सिन अधिकता के कारण ट्रॉक्सिन गोइटर रोग होता है, जिसमें आंखें फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल आती हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सूखा रोग निम्न में से किससे प्रभावित करता है, सही उत्तर है आपका डी, कंकाल तंत्र को सूखा रोग प्रभावित करता है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहे आपके टोटल 90 प्रश्न जो रोगों से जुड़े हुए टॉपिक के थे। उम्मीद करता हूं ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा और इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी परीक्षा में यहाँ 3 से 4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। एक ये आपका 17वां टॉपिक है और एक आपका प्रतिरक्षा वाला टॉपिक है, जिसमें प्रतिरक्षण से जुड़े हुए एमसीक्यू और आपकी टीकाकरण की सूची से जुड़े हुए एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से तैयार करते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। लगातार मैं आपको दूसरी चीज़ें भी पढ़ाता रहूँगा। अगर आप हमारे PDF बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे व्हाट्सएप नंबर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 154 रुपये में टीचर्स डे ऑफर चल रहा है, तो सभी PDFs आपको 154 रुपये में मिल सकती हैं। अगर आपको तैयारी करनी है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी कि आप महंगा PDF बैच ले पाते, तो आपके लिए मात्र 154 रुपये में ये बैच शुरू किया गया है। तो आप इससे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये 90 प्रश्न आपको पसंद आए होंगे। आपने अगर पूरी एकाग्रता के साथ ये प्रश्न देखे होंगे। कमेंट करके बताइएगा कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा और इन 90 प्रश्नों में से कुल कितने आपके प्रश्न सही हुए। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में आप वो भी लिख सकते हैं। लगातार तैयारी करते रहिए।
आपको सफलता अवश्य ही मिलेगी, क्योंकि मेहनत हमेशा परिणाम देती है। और ये आपके पास अंतिम अवसर है, जितना भी समय बचा है, 24 सितंबर को आपका एग्जाम है, उस समय का सदुपयोग करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को पढ़िए, चीज़ों को समझिए और चीज़ों को आसान करिए अपने लिए, ताकि आपको सफलता मिल सके इस परीक्षा में। तो चीज़ों को पढ़ने की आदत डालिए। मैं देखता हूं आप में से काफ़ी लोग प्रश्न को भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ते हैं, जिसके कारण से परीक्षा में उन्हें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, मॉक टेस्ट में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। चीज़ों को पूरा पढ़ने की आदत बनाइए और सफलता आपके कदम चूमेगी, ये मेरी पूरी आशा है। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।